Hello friends, I am back online. Today we are going to discuss what after a long time I am coming online. As you see, I have mentioned earlier that I have some other professional assignments. I am online on a daily basis, but through Zoom application. Okay. So after a long time, I am coming on Facebook Live. So here it is. This is the third online lecture of the chapter, the very first chapter of physical chemistry, that is mole concept. And today we are going to discuss types of metals. Okay? मेटल के कितने टाइप होते हैं देखें, सॉरी, एलिमेंट्स के कितने टाइप होते हैं। मैंने टाइटल भी गलत टाइप कर दिया है, मेटल का टाइप। एलिमेंट्स के कितने टाइप, सॉरी, वो जो टॉपिक ऊपर में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मेटल, दैट इज एन एरर। द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मेटल्स। ओके, सो हियर वी मूव ऑन। ओके, the topic is types of elements. Okay, so let's move on. दुनिया में 3 तरह का आदमी होता है। एक आदमी जो हमेशा लेने के लिए तत्पर रहता है, एक आदमी जो बहुत ही गिविंग होता है, जो हमेशा देने को तत्पर रहता है, और एक नॉर्मल इंसान जरूरत के हिसाब से कभी जरूरत पड़ी तो किसी से ले लिया और कभी जरूरत पड़ी तो किसी को दे भी दिया। ये बात अलग है कि जो हमेशा लेने के फेर में रहता है, कभी कभी उसको लेने के देने भी पड़ जाते हैं। एनीवे, उसी तरह से केमिस्ट्री के दुनिया में भी एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। दुनिया में सोशल रिएक्शन में जो करेंसी इज बीइंग यूज्ड, दैट इज करेंसी, दैट इज रुपया। ओके, और केमिस्ट्री के दुनिया में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल, देखिए ये फाउंडेशन का लेक्चर है तो मैं कोशिश करूंगा 90% दिस लेक्चर शुड बी कंडक्टेड इन हिंदी, ओके, नॉट इन इंग्लिश। तो सोशल रिएक्शन में दुनिया में देयर आर द पीपल आर ऑफ 3 काइंड। वन हु इज ऑलवेज विलिंग टू टेक, द अदर काइंड ऑफ पर्सन इज हु इज ऑलवेज विलिंग टू गिव, and there is a normal kind of person who on the basis of their need sometimes give and sometimes take. Similarly, in the arena of physical chemistry, in the arena of chemical reactions, there are 3 kind of elements. पहला एलिमेंट है मेटल, दूसरे काइंड ऑफ एलिमेंट है, दूसरे टाइप ऑफ एलिमेंट है नॉन मेटल, और तीसरा है मेटल वाइड। सोसाइटी में सोशल रिएक्शन में जो करेंसी इस्तेमाल होता है वो है रुपया। मैं ये मानता हूं कि रुपया आदमी से, इंसान से बढ़ के नहीं है, रिश्तों से बढ़ के नहीं है, लेकिन कुछ आदमी रुपया की ही भाषा समझता है। तो क्या कीजिएगा, रुपया तो होना जरूरी है, यानी करेंसी बहुत मायने रखता है उन लोगों को जगह दिखाने के लिए जिनके लिए सब कुछ राम राम जपना, पराया माल अपना। जो इस विचारधारा के लोग हैं, प्रासंगिक लोग, चलिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तमाम विचारधाराओं को मैं आई जस्ट रेस्पेक्ट, आई गिव देम अ स्पेस, नॉट अ स्पेस, रादर अ स्पेस। चलिए, so the thing is, the elements which are always willing to take electrons, वैसे एलिमेंट्स जो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स लेने को तत्पर रहते हैं, वैसे एलिमेंट्स जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेने को तत्पर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, ब्रेड एंड बटर। लास्ट में मैं इलेक्ट्रॉन की थ्योरी, मेटल का कर्नल भी डिस्क्राइब कर दूंगा। वैसे एलिमेंट्स जो हमेशा इलेक्ट्रॉन
लेने को बेचैन रहते हो, लेने को तत्पर रहते हो। जैसे दुनिया में कुछ आदमी है जो हमेशा लेने को तत्पर रहता है, रुपया कहां से मिल जाए, खाली उसके सामने बोलिए रुपया, तुरंत चौंक जाएगा, हाँ बोलिए कहां। उसी तरह से those kind of elements which are always willing to accept electrons, they are in search of accepting electrons, they love to accept electrons, they are always searching for the acceptance of electrons, are called non metals। उन्हें नॉन मेटल कैसे पुकारते हैं? वैसे एलिमेंट जो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने को तत्पर रहते हैं उनको हम नॉन मेटल्स कैसे पुकारते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो फिर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई हो जाता है, असेंबल हो जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इस तरह के एलिमेंट्स नेचर में इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने को बेचैन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन उनको पटक के छतिया पर चढ़ के कहता है कि हम निगेटिवली चार्ज हैं, तो अपने एलिमेंट के बाहर साइन लगाओ तो रहे निगेटिव साइन का। गेटिंग द पॉइंट ना? फाउंडेशन का लेक्चर है, थोड़ा हंसी मजाक अंदाज में, मजाहिया कॉमिक स्टाइल में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन का लेक्चर है, थोड़ा मस्ती में। अभी तुरंत मैट्रिक पास किए हो, थोड़ा हंसते खेलते पढ़ो। इसलिए कहा जाता है कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। व्हाई? बिकॉज देयर वर्च्यू इज, देयर विलिंगनेस इज टू ऑलवेज 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 to accept electrons. If anybody is willing to donate electrons, they will just grab that opportunity to accept that particular electron. And after acceptance of the electron, what happens to them? They become negatively charged particles. Okay? So, दांत में थोड़ा दर्द है, इसलिए लॉन्ग है, ये लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग मैंने दबा रखा है, उसी को चबा रहा हूं। और वैसे एलिमेंट which are like Danvir Karn, which are like Hakim Tai, which always have a giving nature, वैसे वैसे एलिमेंट जो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को तत्पर रहते हैं, which love to donate electrons, which are having always a willingness to donate electrons, to give electrons, और इसी इलेक्ट्रॉन के हमेशा देने के स्वभाव के चलते एक पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर ऑक्यूपाई हो जाता है, जिसके चलते लोग कहते हैं कि भाई मेटल जो है स्वभाव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, तो metals are electron donors and non-metals are electron acceptors. The third kind is metalloids. Metalloids are like, in our society there are 95% people who just they are normal. जरूरत के हिसाब से कभी किसी को कर्ज दे दिया और जरूरत पड़ी तो किसी से ले लिया, अपने दोस्तों से, ठीक है ना। तो मेटलॉइड वैसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जो एलिमेंट कभी इलेक्ट्रॉन जैसा जरूरत पड़ा, कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देते हैं और कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। यही कारण है कि मेटलॉइड्स ही वो एलिमेंट्स हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि याद करिए, जब मैंने सॉलिड स्टेट में सेमीकंडक्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक तो उसको और ज्यादा हीट सप्लाई कर दो ताकि और ज्यादा थर्मोडायनेमिक इफेक्ट पैदा हो जाए, और दूसरा मैंने बताया था डोपिंग। और डोपिंग में मैंने बताया था दो तरीका, पहला ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करके, दूसरा पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करके। तो ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम एडिशन के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन दे भी दे और इलेक्ट्रॉन ले भी ले। समझ में आया ना?
तो मेरे भाई, मेटल्स वैसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जो एलिमेंट्स हमेशा ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को तत्पर रहते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और नॉन मेटल्स हम वैसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जो एलिमेंट्स हमेशा ही इलेक्ट्रॉन लेने को तत्पर रहते हैं, दैट्स व्हाई उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। और मेटल वाइज हम वैसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जो समटाइम्स इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और समटाइम्स इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन देयर बेसिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ओके, और मेटल से जुड़े हुए ये बात याद रखेंगे कि सेमीकंडक्टर का 2 एग्जांपल मैंने दिया था जो आपके सिलेबस के दायरे में है, 12 का पहला चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट। मैंने 2 एग्जांपल दिया था, एक सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। जर्मेनियम थोड़ा महंगा है, सिलिकॉन थोड़ा सस्ता है। एग्जांपल मैंने दिया था वो केबल वाला वायर, डिश एंटीना में जो मेटल वाला वायर है वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। ओके, अब मेटल का जो ये बिहेवियर है उसका रीजन है उनका कर्नेल। कर्नेल बोलते हैं प्रोटोटाइप को। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेगा तो वो पढ़े समझ जाएगा कि प्रोटोटाइप क्या होता है। प्रोटोटाइप मतलब डमी। मोबाइल आप खरीदने जाते हो, शोकेस में डमी लगा रहता है। कोई गाड़ी अगर नया लॉन्च होता है तो पहले उसका प्रोटोटाइप क्रिएट होता है। कोई मकान बनता है तो उसका आर्किटेक्ट पहले नक्शा बनाता है, उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं या कर्नेल बोलते हैं, अंदर का बनावट। लाइक व्हेन यू आर हैविंग अ समोसा, तो समोसा का क्या इंग्रेडिएंट है उसको फाड़ के देखो, उसमें आलू और जो भी होगा वो अपना देख सकते हो, तो वो कर्नल है समोसा का। कर्नल मीन्स अंदर का बनावट। एक मेटल का जो कर्नल है उसको डिस्क्राइब किया गया है इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी के हिसाब से या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अनुसार एक मेटल के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो स्फीयर के रूप में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के ओशन में, समुद्र में डूबा हुआ है, इमर्स्ड है, एम्बेडेड है, डूबा हुआ है। और यही मेटल का जो कर्नल है which is being described according to electron C theory और according to electron C model, यही इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अनुसार जो मेटल का कर्नल है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियर ऑफ एनी मेटल। और यही इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी के हिसाब से जो मेटल का कर्नल है, जो मेटल का बनावट है, कि तमाम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के रूप में महामोबाइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोबिलिटी रखने वाला इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में डूबा है। यही रीजन है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी का जबरदस्त कंडक्टर है, ग्रेट कंडक्टर है। यही कारण है कि मेटल मैलिएबल है, मेटल डक्टाइल है। यही कारण है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का जबरदस्त कंडक्टर है। यही रीजन है कि जितना तरह का एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो सब का सब मेटल के सरफेस से होता है, चाहे थर्मोनिक एमिशन हो, फील्ड एमिशन हो, सेकेंडरी एमिशन हो या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगली बार मिलेंगे तो एटम और मॉलिक्यूल की बात करेंगे, वहां से some serious kind of stuff would start. तो कोई दिक्कत हो तो बार बार मैं बोलता हूं कि you can put your queries, you can drop your queries in the inboxes or in the comment box or through WhatsApp, or in which mode you are willing to drop those queries. I would just love to have all your queries. Okay, I would be in fact too much happy to solve all your queries. Okay, so that's it. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी बहुत सारा प्लेनेट जो है रेट्रोगेट में चल रहा है। वो आपका सैटर्न रेट्रोगेट में है, जुपिटर रेट्रोगेट में है, वेनस रेट्रोगेट में है और अब मर्क्यूरी रेट्रोगेट में जाने वाला है। तो अभी कोविड-19 का क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, और इंस्टीट्यूट कब से खुलेगा क्या खुलेगा समझ में नहीं आता है। हालांकि एक बात है कि मतलब सब कुछ जब खोल ही दिया गया है तो इंस्टीट्यूट को क्यों नहीं खोला जा रहा है, ये मेरे समझ के बाहर है। कम से कम 11th-12th के बच्चों वाला इंस्टीट्यूट जो है वो तो ओपन हो जाना चाहिए। और ये एजुकेशन को लेकर के गवर्नमेंट की, इलेक्टेड गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज है, ये इसी से साफ पता चलता है कि सबसे लास्ट
पायदान पर, सब प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट पायदान पर एजुकेशन है और उसके थोड़ा सा ऊपर हेल्थ केयर है। तो हेल्थ केयर का क्या पोजीशन है सबको पता ही है, कितना वेंटिलेटर है इंडिया में सबको मालूम है ना। और एजुकेशन सबसे लास्ट पायदान पर है, ये फिर से साबित हो गया। क्योंकि शॉपिंग मॉल खुल सकता है, मार्केट खुल सकता है, आप किसी भी सब्जी मंडी में चले जाइए, भूखे तो नहीं ना रहिएगा। तमाम सब्जी मंडी का यही हाल है, ठीक है ना। कोई मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जी सब जगह हो रहा है। और कोई भी इंस्टीट्यूट होगा जहाँ एजुकेशन ग्रहण किया जाता है, अगर वो खोला जाता तो ऐसा थोड़े ना है कि हम लोग जो फ्रैटर्निटी के लोग हैं, टीचिंग अरेना के लोग हैं, वो कोशिश नहीं करते कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना हो। पटना के लोग डीएम से मिले, डीएम क्या कर सकते हैं जब तक सरकार कोई आदेश जारी नहीं करे। सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, नहीं सोच रही है, वो केंद्र सरकार पर है और केंद्र सरकार अभी और दूसरे मामले में लिप्त है, तो एजुकेशन के बारे में सोच नहीं रही। मेरा मानना है कि जुलाई में कम से कम खोल देना चाहिए, है ना। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, अब बाकी गवर्नमेंट जाने क्या करना नहीं करना। क्योंकि कोविड-19 तुरंत तो जा नहीं रहा है, अभी रहेगा ये 1 साल 1.5 साल, तो क्या करेंगे हम लोग, सबको क्या गड्ढा खोद के सो जाए उसमें। काम कम भाट में, द शो मस्ट गो ऑन, लाइफ इज अ शो, दैट्स इट, एज फार एज आई एम कंसर्न, द शो मस्ट गो ऑन कम भाट में, हु केयर्स, ठीक है ना। वी विल हैव टू get adopted to this particular COVID-19 scenario because this is high time. This is not going to vanish at least in the next 1.5 years. Okay? तो सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मैं कोशिश करूंगा कि डे आफ्टर टुमारो आई विल बी अगेन विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सब लोग अपना ख्याल रखिए, सब लोग अच्छे से रहिए। सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि सब लोग बी हेल्दी, बी सेफ। मेरे लिए भी दुआ कीजिए। दैट्स इट, गुड नाइट, खुदा हाफिज, सब खैर। Okay, bye. Take care.